मैच का थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस में हमने जो चोली बनाई है ये हमने क्रोशिया थ्रेड से बनाई है और जो घेरा बनाया है ये मैंने नेट से बनाया है और बाहर मैंने साटन रिबन यूज़ किया है और टोटल डायमीटर इसका 11 इंच है। 5 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने 11 इंच रखा है, आप चाहे तो 10 इंच रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10 इंच डायमीटर रखना है 5 नंबर कान्हा जी के लिए तो जो हमने नेट की पट्टी काटी है लेंथ में वो आप 1 इंच से पट्टी कम काटें तो फिर आपका 10 इंच डायमीटर तैयार हो जाएगा। तो ये तो ड्रेस है 5 नंबर की, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैंने सभी साइजेस का बताया है। अगर आपने इस ड्रेस को छोटे साइज में बनाना है तो नेट की पट्टी कितनी काटेंगे और साटन रिबन हम कितना यूज़ करेंगे, कितनी पट्टियाँ काटेंगे, ये सारा मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है। और ये जो हमने चोली बनाई है ये इस तरह का थ्रेड आता है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स का कहना है कि आप ये बताएं कि कौन सा थ्रेड यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये गंगा कंपनी का एक्रो वूल्स लिखा है, गंगा एक्रो वूल्स निटिंग यार्न, और हॉबी इंडिया इसका नाम है क्रोशे थ्रेड। तो इस थ्रेड से मैंने ये चोली बनाई है। समर ड्रेसेस जो मैं बनाऊंगी इसी थ्रेड से बनाऊंगी। ये देखिए, और ये थ्रेड बहुत से कलर्स में आता है, जैसे ये देखिए मजेंटा और ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ये पैरेट है। और इस एक बॉल का जो रेट है ये 75 रुपीज़ का आपको लोकल मार्केट में मिलेगा। अगर आप थोक बाजार से लेंगे तो ये 60 और 65 में मिलेगा। इसी थ्रेड से मैंने ये चोली बनाई है मल्टी कलर से, और ये इतना थिक है, इतना मोटा है। और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक यूज़ किया है 12 नंबर क्रोशिया है, 2.50 mm, इस तरह का ये क्रोशिया है। और ये जो मैंने मोती लगाए हैं चोले के ऊपर उसके लिए मैंने ये 7 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है, इस तरह का। और 1 इंच वाला ये साटन रिबन यूज़ किया है। चोले की किनारे के लिए मैंने ये 6 नंबर मोती यूज़ किए हैं, और जो नीचे लगाए हैं बड़े मोती ये 8 नंबर मोती हैं। और इस तरह के ड्रेस के ऊपर मैंने स्टोन लगाए हैं। इस तरह की मैंने नेट ली है। इसके लिए 1/2 मीटर मेरी ब्लू कलर की नेट यूज़ हुई है ड्रेस के लिए। और जब आप मेरा चैनल ओपन करेंगे मैजिकल थ्रेड्स तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में मैंने समर ड्रेसेस अलग एक डाल दी है प्लेलिस्ट बनाकर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 4, 5 और 6 नंबर की थ्रेड चोली है, और ये भी थ्रेड की ड्रेस है। ये भी आप समर के लिए बना सकते हैं। और अगर आपको 2, 3 या 1 नंबर की चोली चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं 1, 2 और 3 नंबर की भी थ्रेड चोली अपलोड कर दूंगी। और सभी साइज की चोली का जो मैंने 4, 5 और 6 नंबर की चोली बनाई है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देखकर आप चोली बना सकते हैं। तो चलिए हम ये ड्रेस बनानी शुरू करते हैं। तो 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली मैंने पहले से बना कर रखी है। इस चोली का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देखकर आप इसे बना सकते हैं। लास्ट ईयर समर में मैंने इस चोली की वीडियो अपलोड की थी 4, 5 और 6 नंबर में। और टोटल रो मैंने 4 बनाई है आर्म तक, और उसके बाद 3 बनाई है। टोटल ये 7 रो हैं, 7। और 7 रो बनाने पर ये 2.5 इंच, 2.5 इंच इसकी लंबाई आई है। अगर आपको थोड़ी सी चोली की लेंथ कम चाहिए तो आप लास्ट वाली रो ना बनाएं, तो आप ये 4 ये और उसके बाद 2 बना लें। अब हम इसके लिए घेरा बनाएंगे। और जो चोली के लास्ट में स्टिच है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इस साइड के हैं, 8 इस साइड के, 16 हो गए, और 16 बैक साइड के हैं। तो टोटल ये 32 हैं, 32। तो 32 के लिए मैंने यहाँ पर 16 नेट के पीस काटे हैं। 16 और 8.5 इंच, 8.5 इंच यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली है नेट की, और 3.5 इंच, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो 16 पीस मैंने नेट के काटे हैं, और इसी तरह से 16 ये काटे हैं, 16 ये काटे हैं। टोटल ये 32 हो गए हमारे पास साटन रिबन के पीस। 1 इंच का ये चौड़ाई में साटन रिबन है, और इसकी जो लेंथ है वो 3.5 इंच है, 3.5 इंच।
टोटल हमारे पास ये 32 है जो लास्ट में स्टिच हैं, तो 16 और 16 ये 32 हो गए हमारे पास। और ये हमने 16 लिए हैं। जब हम इसे इस तरह से करेंगे तो एक, देखिए इस तरह से, तो एक पीस के ये 2 बन जाते हैं पार्ट्स। तो 32 पार्ट्स हमारे पास, ये 16 है नेट के पीस, तो इससे ये 2 जब बन जाएंगे तो ये 32 हमारे पास हो जाएंगे नेट के पीस। साटन रिबन के इन सभी पीसेस को हमने पहले दोनों साइड से सिक्योर करना है इस तरह से। अब हम इस तरह से नेट इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर इसे स्टिच कर देंगे सिलाई मशीन से। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो आप ये हाथ से भी कर सकते हैं या फिर आप ग्लू गन से इसे पेस्ट कर सकते हैं। पहले आप ब्लू कलर का मशीन में धागा डाल लें और सभी नेट के साथ, सभी ये पीसेस के साथ एक साइड पर आप ब्लू साटन रिबन को ज्वाइन कर दें। फिर आप वाइट कलर का धागा डाल लें और सभी नेट के पीसेस के साथ दूसरी साइड वाइट को इस तरह से स्टिच कर दे यहाँ पर। तो नेट के दोनों साइड मैंने साटन रिबन को स्टिच कर दिया है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऊपर रखकर। अब हमने यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड करेंगे, इसके ऊपर इसे रखकर पेस्ट करेंगे। ये वाली साइड नीचे आई है तो इस साइड भी ये वाली साइड नीचे आएगी और इसके ऊपर दोनों साइड से ऐसे ऊपर रखेंगे और आधा इंच तक हम एक दूसरे के ऊपर रखकर इसे पेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये आधा इंच एक दूसरे के ऊपर है। दूसरी साइड तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने यहाँ पर इसे दोनों को ज्वाइन करना है। देखिए, ये यहाँ से इस तरह से है, यहाँ पर हाथ रखकर इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे। ये जो दोनों इसके साइड्स हैं, ये कॉर्नर हैं, तो ये नीचे चले जाएंगे। तो कॉर्नर के बाद हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। बिल्कुल कॉर्नर के साथ नहीं लगानी, थोड़ा सा उसके ऊपर आधे इंच तक। आधे रिबन पर मैंने ग्लू लगाई है। ये देखिए, पूरे पे नहीं लगाई, इसको इसके साथ इस तरह से। तो ये जो दोनों कॉर्नर थे ये इसके नीचे चले गए, तो ड्रेस के ऊपर ये इस तरह से आएंगे दोनों। ये वाली साइड नीचे चली जाएगी। एक बार फिर से देखिए, हमने दोनों साइड से ऐसे रखना है, फिर इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट करना है दोनों तरफ से। आधे इंच तक एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, पेस्ट कर देंगे, फिर इस साइड लगाएंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए नेट, ये कॉर्नर है दोनों, तो ज्वाइन हमने इसे यहाँ पर करना है जो ग्लू लगाने हैं। कॉर्नर से आधा इंच की दूरी पर हमने ग्लू लगाई है और पूरी साटन रिबन पर मैंने नहीं लगाई। यहाँ से इनको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये जो कॉर्नर है ये नीचे चले गए, ये नीचे इस तरह से आएंगे। इसी तरह से आप सारे पीसेस को जोड़ लें। तो ड्रेस का घेरा तैयार हो गया। नेट को मैंने साटन रिबन के साथ ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए, ये इसकी रॉन्ग साइड है जहाँ पर हमने इसे पेस्ट किया है, और रॉन्ग साइड को हम नीचे इस तरह से रखेंगे। ऊपर राइट साइड आ गई। इस तरह से इसे रखकर हमने चोली के साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ से मैं स्लिप स्टिच बनाकर आर्म होल की साइड में आ गई।
यहाँ से हम घेरा ज्वाइन करेंगे चोली के साथ। तो चोली के लास्ट में मेरे पास यहाँ पर 32 स्टिच है और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास 16 है। तो एक एक में हम ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट को हम स्किप करेंगे। यहाँ से ये देखिए, ये चेन को हमने लिया, इस तरह से लिया, सिंगल क्रोशिया बनाना है, यहाँ से निकाला, ये 2 हो गए हमारे पास, 2 से 1 कर दिए। फिर हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन को लेंगे, इसे लेंगे साथ में, देखिए रॉन्ग साइड है ये, इसे हम नीचे रखेंगे इस तरह से और फिर यहाँ से इसे क्रोशिया हुक के ऊपर डालेंगे, दोनों साइड बराबर करेंगे। ये 2 हो गए, 2 से हमने 1 किया। फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है, ये नीचे जाएगी इस तरह से, यहाँ से लेकर हम इसे दोनों साइड बराबर करेंगे। फिर ये 2 हो गए, 2 से 1 किया। ये हमने ज़्यादा खींच के नहीं चेन बनानी, जो हम सिंगल क्रोशिया की रो बनाते हैं ज़्यादा खींच कर नहीं बनाएंगे, थोड़ी ढीले हाथ से बनाएंगे, नहीं तो आपकी चोली नीचे से खींच जाएगी। फिर नेक्स्ट चेन में लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारा घेरा ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये इसकी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड को नीचे रखेंगे, यहाँ से इसे लिया, इसे पकड़ के ऐसे खींच के दोनों साइड बराबर कर लिए हमने, इकट्ठा निकाल दिया, 2 से 1 किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से हम इसे ज्वाइन करते जाएंगे। ज्वाइन करने के बाद आप इसे रख कर देखें, ये दोनों साइड्स इसकी जो है इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको कोई साइड लगती है, ये साइड मान लो आपकी लूज है, ये आपकी खींची हुई है, तो जो खींची है उसे ऐसे थोड़ा सा यहाँ स्टिच में से खींच लेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये भी इक्वल है इस तरह से। तो सारा घेरा आप ज्वाइन कर लें। तो लास्ट नेट को भी मैंने ज्वाइन कर दिया है, सिंगल क्रोशिया से मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्टिंग चेन है जो हमारी, वहां पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक चेन लेकर यहां पर हम धागा काट देंगे। बनाने के बाद आप पूरा घेरा एडजस्ट कर लें। अगर जैसे ये 2 हैं, अगर इनमें से कोई एक साइड लूज है या एक साइड टाइट है तो यहाँ से पकड़ के आप उसे खींचेंगे थोड़ा सा स्टिच में से, तो ये इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से आप सबको इक्वल कर लें। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड ऊपर है इसकी, ये ऐसे ऐसे घुमा दे। अब हम ये देखिए, ये 2 हमने ज्वाइन किए हैं, आपस में पेस्ट किए हैं। अब हम इन 2 को भी आपस में इस तरह से पेस्ट कर देंगे। यहाँ आधे साटन रिबन तक ग्लू लगाएंगे, आधे पे नहीं लगाएंगे। जब भी आप पेस्ट करें तो ध्यान रखें, ये रॉन्ग साइड जो है ये नीचे होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये 4 अब ज्वाइन हो गए हमारे। अब इसके साथ इसे करेंगे। ज्वाइन करते वक्त हम ध्यान रखेंगे, एक वाइट ब्लू, फिर वाइट, फिर ब्लू, फिर वाइट, 2 ब्लू हमारे इकट्ठे ज्वाइन नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आप पूरा घेरा ज्वाइन कर ले आपस में। तो ड्रेस का घेरा कंप्लीट हो गया। देखिए,
साटन रिबन को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हम चोली के ऊपर किनारी बनाएंगे। ये देखिए, ये मल्टी कलर का थ्रेड है, लेकिन इसके ऊपर जो किनारी बनाऊंगी वो मैं ब्लू कलर से बनाऊंगी, क्योंकि सेम इसी धागे जैसा धागा ब्लू कलर में मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने ये धागा लिया है। ये धागा जो है ये थोड़ा थिक है, ये देखिए, लेकिन ये धागा थोड़ा पतला होता है, तो इसलिए ये दो मैं इकट्ठे चलाऊंगी। तो ये दो इकट्ठी मैंने खोल ली है। इसी से अब हम किनारी बनाएंगे। किनारी आप सिंगल क्रोशिया से सिंपल बना सकते हैं या फिर आप मोती लगाकर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 नंबर के मोती लिए हैं, तो ये दो धागे मैंने इकट्ठे खोल लिए हैं, इन्हीं से मैं किनारी बनाऊंगी। ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। दो बार हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम प्लेस पर। अब मोती लेंगे, इस तरह से यहाँ से इस फिंगर को खींचेंगे थोड़ा सा, तो मोती आ जाएगा धागे के ऊपर। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर डबल क्रोशिया को उठाकर यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। एक बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक बार यहीं पर फिर से हमने बनाना है। दो बार मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से मोती लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया को लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक बार और बनाएंगे यहीं पर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने आर्म जो हमने बनाई है साइड में और नेक, दोनों के ऊपर हमने किनारी बनानी है। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम प्लेस पर एक बार हमने और बनाया। तो यहाँ तक आप इसी तरह से आ जाएं। तो यहाँ लास्ट जो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर मैंने ये मोती लगा दिया। एक बार यहाँ पर और बनाएंगे, जैसे हमने सब जगह पर दो दो बार बनाया है। इसके बाद हम मोती लगाएंगे। यहाँ पर हमने दो बार सिंगल क्रोशिया बनाया है, दो बार हमने यहाँ पर और बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ से टर्न लेना है। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे सेम प्लेस पर। एक और दो स्किप करेंगे यहाँ पर। दो के बाद हमने यहाँ पर इसे ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से। एक बार और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से मोती लेंगे, एक और दो स्किप करेंगे। फिर नेक्स्ट में ये होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार यहाँ पर और करेंगे। तो इस तरह से फिर आप चोली की और आर्म होल की किनारी बना लें। फ्रंट में हमारे पास 7 रो थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास इस साइड मोतियां हैं, 7 इस साइड आएंगे, बाकी नेक के ऊपर। तो आर्म होल की भी आप बना लें। तो चोली की किनारी कंप्लीट हो गई। अब आप ड्रेस का घेरा देखिए, डायमीटर इसका 11 इंच है। ये 5 नंबर कान्हाजी के लिए 11 इंच मैंने रखा है। अगर आपको 5 नंबर कान्हाजी के लिए थोड़ा कम चाहिए डायमीटर, जैसे 10 चाहिए, तो आप ये जो हमने नेट स्टार्ट में 8.5 इंच काटी है लेंथ में, तो आप उसे 8 इंच में काट सकते हैं, तो थोड़ा सा आपका डायमीटर कम हो जाएगा। अब एक पेस्टिंग वाली बुकरम लेंगे,
ये देखिए 11 इंच इसका डायमीटर है, तो उससे आधा इंच कम का मैंने सर्कल एक तैयार किया है 10.5 इंच का। इसके ऊपर हम ये साटन का कपड़ा रखकर आयरन से इसे पेस्ट करेंगे। तो पेस्टिंग वाले बुकरम से मैंने सर्कल तैयार कर लिया है। बैक साइड इसके मैंने एक कपड़ा लगा दिया है और इसका हम सेंटर देखेंगे। सेंटर में जो मैंने कट किया है वो 2.5 इंच 2.5 इंच है। तो ये बस हमने सर्कल इसलिए तैयार किया है, अगर हम इसे इसके नीचे ये देखिए रखेंगे तो ड्रेस की ग्रेस ज़्यादा आएगी। यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट बीच में से वाइट दिखता है, अगर हम इसे इसके ऊपर ऐसे रख देंगे तो ड्रेस ज़्यादा सुंदर दिखेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है आपने नीचे पेस्टिंग वाली बुकरम का सर्कल ही लगाना है, आप एक सिंपल कपड़ा ब्लू कलर का लेकर वो इसके नीचे पेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ग्लू गन से मैं इसे पेस्ट कर दूंगी। पहले आप इस तरह से ड्रेस को सेट कर लें, चारों तरफ से एक जैसी आएगी। इस तरह से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ड्रेस कंप्लीट हो गई। ये देखिए इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। इससे जब आप कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे तो ऐसे ड्रेस खड़ी खड़ी रहेगी। आप चाहे तो नीचे कपड़ा लगा सकते हैं। अब आप इसे और डेकोरेट करना चाहें तो ये देखिए इस तरह के स्टोन आते हैं, सिल्वर कलर के हैं ये स्टोन। तो ये आप ग्लू गन से नेट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। ड्रेस को आपने डेकोरेट कितना करना है ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पर मैंने सिल्वर स्टोन रखे हैं, यहाँ बाहर भी रखे हैं। इस तरह से बाहर भी लगा सकते हैं एक एक स्टोन। और आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मोती लगा सकते हैं। ये देखिए ये अभी मैंने लगाए नहीं है, ये 8 नंबर के मोती हैं। चोली के ऊपर जो लगाए हैं ये 6 नंबर के हैं। तो यहाँ पर हमने 16 पट्टियाँ काटी थी नेट की स्टार्ट में, तो 16 मोती आप यहाँ पर सुई धागे से लगा सकते हैं। एक एक पट्टी के ऊपर एक एक मोती यहाँ कॉर्नर में लगा दें। मोती हम इस तरह से लगाएंगे। आर्म होल की साइड से मैंने यहाँ से धागा स्टार्ट कर लिया। ये देखिए ये हमने नेट को ऐसे लिया हुआ है चेन में, तो इसी नेट के ये जो 2 धागे हैं इसी नेट में, तो उसे उठाकर मैंने यहाँ पर इस तरह से मोती लगा दिया। फिर से देखिए ये नेट है, ये नेट के 2 धागे हैं जिसमें नेट हमने पिरोई है। इसे उठाकर यहाँ पर इस तरह से मोती लगा दिए। फिर नेक्स्ट नेट को हर यहाँ पर हमने 16 नेट लगाई है तो 16 मोती लगाएंगे। अब ये नेक्स्ट नेट की ये जो चेन है यहाँ पर इसे उठा लिया मैंने। तो इस तरह से आप यहाँ पर अगर मोती लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोती लगा दिए। मोती लगाने ऑप्शनल है, अगर आपके पास मोती है तो आप लगा लें, अगर नहीं है तो आप बिना मोती के बना सकते हैं। फिर आप चोली के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया की सिंपल किनारी बना सकते हैं। अब आप इसका डायमीटर देखिए 11 इंच इसका डायमीटर है। ये तो है 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस, लेकिन इसी ड्रेस को अगर आपने 6 नंबर में बनाना है तो 4, 5 और 6 नंबर की थ्रेड चोली मैंने अपलोड की हुई है, वहां से देखकर आप चोली बना लें। उसके बाद सेम मेजरमेंट नेट की और सेम मेजरमेंट साटन रिबन की काट कर आप 6 नंबर की ड्रेस बना सकते हैं। तो वो आपकी ड्रेस का डायमीटर 11.5 इंच हो जाएगा।
यहाँ पर जो हमने नेट के टोटल पीस काटे हैं ये 16 काटे हैं, 6 नंबर के लिए भी 16 ही काटे जाएंगे। और इसी ड्रेस को अगर आपने 4 नंबर में बनाना है तो टोटल डायमीटर आपका 10 इंच आएगा। उसके लिए जो आपने नेट के पीसेस टोटल काटने हैं वो आपने 14 काटने हैं, 14। और इस ड्रेस में जैसे हमने नेट की लेंथ और ब्रेड्थ जो काटी है वो हमने 8.5 बाय 3.5 काटी है, लेकिन 4 नंबर के लिए आप 7.5 बाय 3.5 इंच की काटे उसकी लेंथ। और इसी तरह से इस ड्रेस को अगर आपने 3 नंबर में बनाना है तो आप 12 इसकी टोटल पट्टियां काटे और उसके लिए आप 6.5 बाय 3 इंच की पट्टी काटे और उससे आपका 9 इंच डायमीटर आएगा। 2 नंबर कान्हा जी की ड्रेस के लिए आपका 8 इंच डायमीटर होगा और उसके लिए जो आप टोटल पट्टियां काटेंगे वो आप 10 काटेंगे। नेट की 10 पट्टियां काटेंगे और उसकी लेंथ ब्रेड्थ है जो वो आप 5.5 बाय 3 इंच की काटेंगे। और जैसे 3, 4, 5, 6 में हम 1 इंच का साटन रिबन यूज़ करते हैं, तो 2 नंबर की ड्रेस छोटी होती है उसमें आप आधे इंच वाला साटन रिबन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से 1 नंबर की ड्रेस में भी आप आधे इंच वाला साटन रिबन यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कान्हा जी की ये ड्रेस आपको पसंद आएगी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।